थ्योरम तैयार कर लिए तुम लोग? क्यों? हेडिंग डालो नेबरहुड। नेबरहुड a set S is subset of R is said to be neighborhood of a point P belonging to S if there exists an interval P minus epsilon P plus epsilon for some epsilon greater than 0 such that P belonging to P minus epsilon P plus epsilon contained in S. Okay. चलो समझते हैं अब। A set S is subset of R is said to be neighborhood of a point, यहाँ पे point कर लेना, neighborhood of a point P belonging to S if there exists an interval P minus epsilon P plus epsilon for some epsilon greater than 0 such that P belonging to open interval P minus epsilon P plus epsilon contained in S। ठीक है, ओके। मतलब ये कहा जा रहा है R जो है वो रियल नंबर का कलेक्शन है, यस इसका एक सबसेट है और यस का एक पॉइंट लिया गया है स्मॉल p। मैंने आपको ये बताया था कि सेट जो होता है वो पॉइंट का अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है, ठीक है। तो ये S जो है इस पॉइंट का नेबरहुड कहलाएगा अगर एक ऐसा ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे P माइनस एप्साइलन P प्लस एप्साइलन, ताकि ये पूरा का पूरा इंटरवल सेट S में कंटेंड हो जाए और जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं ये एलिमेंट इस ओपन इंटरवल में बिलोंग कर जाए। सिंपल सी इतनी सी बात है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है उस केस में इस यस को हम कहेंगे कि यस जो है वो P का क्या है, नेबरहुड है। क्लियर है बात? अब पहली बात, क्लोज्ड इंटरवल ए बी, एग्जाम्पल लेते हैं। क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट एक्सेप्ट ए एंड बी। ठीक है, मतलब कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी भी हमारा एक सेट होता है, ठीक है। ये सेट जो होगा वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा सिर्फ और सिर्फ ए और बी को
छोड़ करके। ठीक है, जैसे मान लो अगर हम रियल लाइन पे बात करते हैं, ये हो गया हमारा रियल लाइन, कहीं पे ए और बी रख दो, सपोज करो ये ए है और ये हमारा बी है, क्लोज्ड इंटरवल है तो ए जो होगा वो इंटरवल का एलिमेंट होगा। ठीक है, हम बात करते हैं इस इंटरवल की। एप्साइलन जो होता है वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, लेकिन आप उसे निगेटिव नहीं ले सकते, हमेशा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। तो आपको करना क्या है, ए में थोड़ा सा एप्साइलन ऐड करो। अगर आप ए में एप्साइलन को जब ऐड करोगे तो जस्ट इस पॉइंट से आगे जाओगे। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना, ये क्या है, ए प्लस एप्साइलन। ठीक, इस ए में से थोड़ा सा एप्साइलन सब्ट्रैक्ट करो, तो ये जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, ए माइनस एप्साइलन। ठीक है, तो हमारे पास जो इंटरवल बना वो क्या बना, ए माइनस एप्साइलन, ए प्लस एप्साइलन। ये तो पक्की बात है ना कि ये ए जो है वो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है, मतलब कि ए जो हो गया वो इसमें बिलोंग कर गया। ठीक है, अच्छा अगर ये पूरा का पूरा इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटेंट कर गया तो उस केस में क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो होगा वो ए का क्या होगा, नेबरहुड होगा। ज़रा देखो, क्लोज हमारा जो इंटरवल है वो ये है और क्लोज्ड इंटरवल यहाँ से यहाँ तक है, तो इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में ये वाले पॉइंट तो छूट जाएंगे, है ना। ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा क्या होगा, छूट जाएगा ना। ये वाले पॉइंट तो इसमें क्लोज्ड इंटरवल ए बी में आ ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब कि ये वाली बात जो है वो क्या होगी, गलत हो जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं, क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो होगा वो ए का नेबरहुड नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम बी की बात करते हैं तो बी में थोड़ा सा एप्साइलन ऐड करो और थोड़ा सा एप्साइलन सब्ट्रैक्ट करो, तो ये जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, बी माइनस एप्साइलन, और ये क्या बनेगा, बी प्लस एप्साइलन। तो हमारा इंटरवल क्या बना, बी माइनस एप्साइलन, बी प्लस एप्साइलन, और इसमें बी तो बिलोंग कर ही रहा है और पूरा का पूरा इंटरवल कंटेन करना चाहिए क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, लेकिन ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, छूट जाएगा। मतलब ये वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब ये होगा कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी बी का नेबरहुड नहीं कहलाता है। पक्की ये बात। अब आप इसके बीच में कहीं भी पॉइंट ले लो, क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो है ना, कहीं भी ए और बी को छोड़ करके कहीं भी पॉइंट ले लो, यहाँ पे ले लो या यहाँ पे ले लो, कहीं भी लोगे तो एक ऐसा एप्साइलन मिल जाएगा जिसके लिए ये जो प्रॉपर्टी है नेबरहुड के लिए, ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। ठीक है, तो मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी जो होता है वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है, सिर्फ और सिर्फ ए और बी को छोड़ करके। ठीक है, अब बताओ इसमें अगर 1 2 है तो कितने ऐसे पॉइंट हैं जिनको छोड़ करके ये इंटरवल सबका नेबरहुड बन जाएगा, 1 और 2। तो 1 और 2 को यहाँ पे रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो मैंने जनरल आपको बता दिया है, आप पर्टिकुलर कुछ भी ले लो। ठीक है, चलो अब आप एक काम करो, नोट कर लो इसको।
ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है बट जानना ज़रूरी है। बाउंस एंड इंटरवल में है ना, ये बुक में देखे तुम लोग? बुक नहीं पढ़ते क्या? बुक में है ना, बुक पढ़ा करो, सिर्फ नोट्स नहीं, बुक पढ़ना चाहिए। है सिलेबस में नहीं है। चलें अगला पॉइंट लिखो। ओपन इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ ओपन इंटरवल ए बी इज नेबरहुड ऑफ all of its point, all of its point। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कहीं भी पॉइंट ले लो इसके बीच में, ये जो इंटरवल है उस पॉइंट के लिए क्या बनेगा? नेबरहुड बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिस सेमी ओपन इंटरवल दिस is neighborhood of all of its point, is neighborhood of all of its point except A। ठीक है बात? नेक्स्ट, this semi open interval this is neighborhood of all of its point except B। ठीक है बात? ओके, अब ज़रा देखो, नेक्स्ट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में बताओ। आप पहले लिखो, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर is not neighborhood of any of its point, is not neighborhood of any of its point। बात समझ में आ रही है? इसके लिए मैंने आपको बताया था, अगर ये रियल लाइन है, ध्यान से समझना, इस रियल लाइन पे सारे नेचुरल नंबर को रख दो। चलो रखते हैं। ये सपोज करो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है एंड सो ऑन। ठीक है बात? अब हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर का हम जनरल पॉइंट लेते हैं, जनरल पॉइंट का मतलब आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो। अगर आप ये कहते हो कि ए जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का आर्बिट्ररी नंबर है, मतलब आर्बिट्ररी पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सारे पॉइंट्स की बात एक साथ कर रहे हो। ठीक है, तो अगर मैंने ए को आर्बिट्ररी ले लिया तो ए बिलोंग किस में करना चाहिए? ए माइनस एप्साइलन और ए प्लस एप्साइलन में, और कंटेंट किस में करना चाहिए? सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो अब ज़रा देखो यहाँ पे, हमेशा आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी एलिमेंट ले लो। ठीक है, ये जो पॉइंट होगा इस इंटरवल का एलिमेंट तो होगा ही, लेकिन दिस इज़ रियल नंबर between two real number there are infinite rational number and infinite irrational number। ठीक है,
तो यहाँ पे तो एक भी इरेशनल नंबर नहीं है, यहाँ पे 1/2 1/3 टाइप के भी एलिमेंट होंगे जो कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में भी नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऐसे रैशनल नंबर मिलेंगे जो इसमें नहीं है, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म इरेशनल नंबर मिलेंगे जो यहाँ पे नहीं है। मतलब कि ये वाली बात जो होगी वो क्या होगी, गलत हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर ए का नेबरहुड नहीं होता है। अब आप ए के जगह पे कुछ भी पुट कर लो। अगर मैं पर्टिकुलर केस ले लेता हूँ, सपोज करो मैंने 1 ले लिया, तो ये 1 बिलोंग करना चाहिए 1 माइनस एप्साइलन 1 प्लस एप्साइलन और कंटेंड करना चाहिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो अब आप एप्साइलन की कोई वैल्यू बता दो, एप्साइलन की वैल्यू बताओ। 2, तुम बताओ, पॉइंट मत बताओ ना, ऐसे बताओ, तुम बताओ एप्साइलन की वैल्यू 3/2। क्यों? छोटा लो ना, एप्साइलन इज द वेरी स्मॉलेस्ट क्वांटिटी बट पॉजिटिव। 1/10 ले लो, 1/2 1/3 1/4 ले लो। अगर मैं सपोज करो 1/2 लेता हूँ तो 1 बिलोंग करना चाहिए 1 माइनस 1/2 और 1 प्लस 1/2। कंटेंट किस में होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर में। 1 बिलोंग कर रहा है ये 1/2 और ये 3/2, ये 1.5 है ना, तो 1.5 के पहले 1 आ जाएगा, मतलब कि ये वाली बात सही हो रही है। अब ये बताओ ये वाली बात सही होगी कि नहीं, नहीं होगी, मतलब ये बात हमारी गलत हो जाएगी। और ज्यों ही ये बात गलत होगी तो हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है वो 1 का नेबरहुड नहीं कहलाता है। ठीक है, आप सेट ऑफ इंटीजर के बारे में बताओ, ये भी नहीं होगा। अच्छा, होल नंबर, ये भी नहीं होगा। तो एक लाइन लिखो, द सेट ऑफ इंटीजर, द सेट ऑफ इंटीजर and the set of whole number is not neighborhood of any of its point, any of its point। मतलब ये कि सेट ऑफ इंटीजर और सेट ऑफ होल नंबर जो हैं वो अपने किसी पॉइंट के नेबरहुड नहीं होते हैं। क्लियर है? ओके, होल नंबर के बारे में बताओ, ये भी नहीं होगा। रैशनल नंबर, ये भी नहीं होगा क्योंकि इरेशनल मिल जाएंगे, और इरेशनल ये भी नहीं होगा। तो ये दोनों बात लिख लो, द सेट ऑफ रैशनल नंबर, द सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड the set of irrational number, the set of irrational number is not neighborhood of any of its point, any of its point। ठीक है, चलो लास्ट, सेट ऑफ रियल नंबर, सबका हो जाएगा। सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर इज नेबरहुड ऑफ, द सेट ऑफ रियल नंबर इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट, ऑल ऑफ इट्स point, all of its point। ठीक है, हो गया। अब आप बता पाओगे ना, मैंने जितनी चीज़ें अभी लिखवाई हैं लास्ट में 2-3 पॉइंट, उनको बता सकते हो ना कि कैसे नहीं होगा, उसमें तो दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई पूछे तो बता पाओ। एक क्वेश्चन नोट करो,
ये तो उड़ रहा है, कुछ एक बुक देना जरा। अब देखो जरा, एक क्वेश्चन लिखो। इफ द सेट M is neighborhood of a point of a point P and M is subset of N, then N is also neighborhood of P। हाँ, ये M है और ये N है, ठीक है। ओके, अब जरा समझो इसको। मतलब ये कहा जा रहा है यहाँ पे, ये सेट ऑफ रियल नंबर है, ठीक है, और एक सेट है हमारे पास M। ये M जो है अपने एक पॉइंट P का क्या है, नेबरहुड है, ठीक। ये सेट जो है इस पॉइंट P का नेबरहुड है। और ये कहा जा रहा है कि एक और है हमारे पास सेट N, जो कैसा है, M जो है वो N का क्या है, सबसेट है। तो हमें ये प्रूफ करना है, ये M जो है वो P का नेबरहुड है और M जो है वो सबसेट है N का। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो N होगा वो P का क्या होगा, नेबरहुड होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो आओ। सिंस M is neighborhood of the point P belonging to M, then there exists an interval P minus epsilon P plus epsilon for some epsilon greater than 0 such that क्या हो जाएगा, अगर M P का नेबरहुड है, अगर M P का नेबरहुड है तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। मतलब हमारे पास एक ऐसा इंटरवल मिलेगा जिसमें वो P बिलोंग करेगा और पूरा का पूरा इंटरवल S में कंटेन होता है। यहाँ पे S की जगह पे क्या है, M है, तो क्या हो जाएगा, सच दैट P बिलोंगिंग टू P माइनस एप्साइलन P प्लस एप्साइलन एंड कंटेन्ड इन M। ठीक है, अभी लिखना मत। अभी बताओ M किसका सबसेट है, N का। ठीक है, अब आप ये बताओ, ये इंटरवल M में कंटेन कर रहा है और M N में कंटेन कर रहा है।
तो यहाँ से क्या हम ये बोल सकते हैं कि ये जो इंटरवल है वो n में कंटेन करेगा, बिल्कुल करेगा। मतलब ऐसे कि अगर a b का सबसेट है और b c का सबसेट है तो दिस इंप्लाइज दैट कि a जो होगा वो c का सबसेट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि p बिलोंगिंग टू p माइनस एप्साइलन p प्लस एप्साइलन कंटेन्ड इन n। और ये डेफिनेशन किसका बना? n इज द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट p। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि n इज नेबरहुड ऑफ द पॉइंट स्मॉल p। बस हो गया, और यही प्रूफ करना था, ये नोट करो। हाँ बस इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, ये छोटा है। यहाँ पे एक चीज़ लिख लेना कि m जो है वो n का सबसेट है। हो गया। नेक्स्ट, if m and n be NBD of p, then m intersection n is also NBD of p। ठीक है, ये समझो क्या कह रहा है। इसमें ये है कि अगर m और n p का नेबरहुड हो m और n यदि p का नेबरहुड है तो आप सिद्ध करिए कि उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो भी उसी p का क्या होगा? नेबरहुड होगा। लिखना मत, जरा समझना यहाँ पे। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले मैं आपको ये बता दूं। ये सेट हमारा m है और ये सेट हमारा n है। ठीक है, और एक पॉइंट ऐसा है वो क्या है हमारा? p। ये m जो है वो p का नेबरहुड है, ये m जो है वो p का नेबरहुड है, और ये n जो है वो भी क्या है? p का नेबरहुड है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या बन रहा है? ये। तो आपको सिद्ध करना है कि इसका इंटरसेक्शन जो m इंटरसेक्शन n जो बन रहा है, ये वाला पार्ट, ये भी इसी p का क्या होगा? नेबरहुड होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि अगर m p का नेबरहुड है, n p का नेबरहुड है, तो इसका इंटरसेक्शन भी p का क्या होगा? नेबरहुड होगा। जरा समझो यहाँ पे। पहले तो ये बताओ कि अगर m p का नेबरहुड होगा तो क्या होगा? एक ऐसा एप्साइलन ग्रेटर देन 0 मिलेगा ताकि p माइनस एप्साइलन p प्लस एप्साइलन कंटेन कर जाएगा किसमें? m में। ठीक है, तो मैं पहले लिखता हूँ, अभी मैं बोलूँगा तब लिखना तुम लोग, पहले मैं समझा दूँ। ये देखो, ये बात तो पक्की है कि ऐसा होगा। मैं एप्साइलन को एप्साइलन 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो p माइनस एप्साइलन p प्लस एप्साइलन 1 कंटेन्ड इन m, जहाँ पे एप्साइलन कैसा है? बहुत छोटी क्वांटिटी। एप्साइलन 1 बहुत छोटी क्वांटिटी है जो कि 0 से बड़ी है।
ठीक है। अच्छा, और अगर एन पी का नेबरहुड होगा तो क्या होगा? पी बिलोंग करना चाहिए पी माइनस एप्साइलन 2 में और पी प्लस एप्साइलन 2 में, और ये कंटेन करेगा किस में? एन में। ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है, जरा समझना। मैं यहाँ पे एक चीज़ मान रहा हूँ, लेट एप्साइलन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एप्साइलन 1 एंड एप्साइलन 2। इसका मतलब ये है कि एप्साइलन जो है वो एप्साइलन 1 से छोटा है और एप्साइलन जो है वो एप्साइलन 2 से छोटा है। अब जरा समझना, ये जो एप्साइलन है वो एप्साइलन 1 और एप्साइलन 2 से क्या है? छोटा है। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो इंटरवल बनेगा वो इस वाले इंटरवल से छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा ना। तो मैं वो बना रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो, क्या ये बात सही होगी कि P जो होगा वो बिलोंग करेगा P माइनस एप्साइलन में और P प्लस एप्साइलन में, ठीक है। और ये कंटेन किस में करेगा? P माइनस एप्साइलन 1 एंड P प्लस एप्साइलन 1, और ये पूरा कंटेन किस में कर रहा है? M में। ठीक है बात। दूसरी बात बताओ, P बिलोंग करेगा किस में? P माइनस एप्साइलन, P प्लस एप्साइलन, और ये कंटेन करेगा P माइनस एप्साइलन 2, P प्लस एप्साइलन 2 एंड कंटेन्ड इन N। ठीक है। अब यहां से देखो जरा, ये जो इंटरवल है ये M में कंटेन कर रहा है और ये जो इंटरवल है वो N में भी कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ये तो दोनों सेम ही है, तो इसका जो इंटरसेक्शन होगा, M और N का जो इंटरसेक्शन होगा उसमें ये बिलोंग कर जाएगा। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ P बिलोंगिंग टू P माइनस एप्साइलन P प्लस एप्साइलन कंटेन्ड इन M इंटरसेक्शन N। क्या ये नेबरहुड का डेफिनीशन है? तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि M इंटरसेक्शन N जो होगा वो P का क्या होगा? नेबरहुड होगा। ठीक है। अब आप लिखो, मैं बोल रहा हूँ, कहीं नहीं समझ में आया हो तो बोलो। यहाँ से ये समझो थोड़ा एक बार और कि एप्साइलन जो है एप्साइलन 1 और एप्साइलन 2 से छोटा है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो इंटरवल बनेगा वो इंटरवल, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो इंटरवल बनेगा वो इंटरवल, ये वाला इंटरवल इसमें क्या होगा? कंटेन हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है। अब लिखो, सिंस हाँ लिख लो, क्वेश्चन लिख लो। हो गया? बोला? लिखो, सिंस M एंड N आर नेबरहुड ऑफ P, सिंस कैपिटल M एंड कैपिटल N आर नेबरहुड ऑफ P, therefore there exists epsilon 1 greater than 0, epsilon 1 greater than 0 and epsilon 2 greater than 0 such that ये लिख लो जरा, ये दोनों, this and this। हो गया?
हो गया। अब लिखो लेट एप्साइलन इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एप्साइलन 1 एंड एप्साइलन 2। दिस इज इक्वल टू minimum of epsilon 1 epsilon 2 so that epsilon less than or equal to epsilon 1 and epsilon less than or equal to epsilon 2। दस फुल स्टॉप के बाद 10, ये लाइन लिख लो दोनों। इसके बाद देयरफॉर ये हो गया। हेंस इसके नीचे हेंस यम इंटरसेक्शन एन इज नेबरहुड ऑफ पी। एम इंटरसेक्शन एन इज नेबरहुड ऑफ पी। ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो मैं एक चीज और बोल देता हूं यहीं पे, यदि m1 m2 m3 m4 एंड सो ऑन mn, ठीक है, अगर ये सारे p के नेबरहुड हो तो उन सभी का जो इंटरसेक्शन होगा वो भी हमारा उसी p का क्या होगा, नेबरहुड होगा। ये बात याद रखना। और एक चीज़ और, अगर m और n p के नेबरहुड हो तो इनका यूनियन जो होता है वो भी हमारा p का नेबरहुड होता है। तो ये दो बात याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बताओ क्या होता है? हाँ, अगर आर तो हमारा रियल नंबर का कलेक्शन है। देखो, नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट के डेफिनेशन में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग हो जाता है। ठीक है, अब ज़रा देखो यहाँ पे, ये जो P है इस S का, इसके पहले हम क्या कहते थे, S जो है वो P का नेबरहुड कहलाएगा। अब हम बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट P है वो S का इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा यदि एक ऐसा इंटरवल मिल जाए जिसमें P माइनस एप्साइलन P प्लस एप्साइलन कंटेन कर जाए S में। यदि ऐसा है तो ये जो पॉइंट P है वो इसका क्या कहलाता है, इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। ठीक है ना, आप लिखो ए सेट, ऐसे लिखो डायरेक्ट एक लाइन में,
ए पॉइंट P बिलोंगिंग टू S, ऐसे लिखना, P बिलोंगिंग टू S सबसेट ऑफ R is said to be interior point, is said to be interior point, is said to be interior point if there exists an interval P minus epsilon P plus epsilon for some epsilon greater than 0, for some epsilon greater than 0, such that P belonging to P minus epsilon P plus epsilon contained in S। ठीक है बात? तो S को P का क्या कहेंगे? S को P का क्या कहेंगे? नेबरहुड। और P को S का इंटीरियर पॉइंट। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? चलो अब एक काम कर, एक डेफिनेशन और लिख लो। लिखो इंटीरियर ऑफ ए सेट, इंटीरियर ऑफ ए सेट, ये जो मैं चीजें क्या वो नहीं नेक्स्ट डेफिनेशन है इंटीरियर ऑफ ए सेट, इंटीरियर ऑफ ए सेट। एक्चुअल में ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आता है पॉइंट सेट टोपोलॉजी में, ठीक है? और इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, वो मैं सारी चीज़ें तो आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस में है भी नहीं, जो छोटी छोटी चीज़ें वो मैं बताऊंगा। और ये सारी चीज़ें आगे अगर आप कभी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं हर जगह पूछता है ये, और बहुत लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है? तो अगर आप समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, आगे बहुत यूज़ होगा ये। जब आप मैट्रिक स्पेस पढ़ोगे तो वहाँ पे हम मैट्रिक स्पेस में भी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो पढ़ाया ही नहीं जाता है रियल में, वहाँ पे भी इंटीरियर पॉइंट, नेबरहुड, लिमिट पॉइंट, सारी चीज़ें वहाँ पे भी हैं, लेकिन वहाँ पे हम मैट्रिक स्पेस में पढ़ते हैं। अब देखो रियल एनालिसिस जो हम लोग पढ़ते हैं, रियल एनालिसिस का जनरलाइजेशन होता है तो बनता है हमारा बुक मैट्रिक स्पेस, और मैट्रिक स्पेस का जब जनरलाइजेशन करते हैं तो टोपोलॉजी बनता है, ठीक है? तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये सारी चीज़ें जब यहाँ समझे रहोगे ना तो थर्ड ईयर में तुम्हें वो चीज़ें समझ में आएंगी जो इंटीरियर पॉइंट वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है? या लिमिट पॉइंट हुआ, या ओपन सेट हुआ, या क्लोज सेट हुआ, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे हल्का हल्का डिस्कस कर लूँगा, वहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? चलो इसमें लिखो, देखो इंटीरियर ऑफ ए सेट का मतलब क्या होता है। कोई सेट आपके पास है, अगर उस सारे इंटीरियर पॉइंट को अगर कलेक्ट कर लो तो कलेक्ट करने के बाद से जो सेट बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? इंटीरियर ऑफ ए सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट इज सेड टू बी इंटीरियर ऑफ ए सेट। तो लिखो द कलेक्शन ऑफ all interior point of a set, the collection of all interior point of a set, all interior point of a set is said to be interior point of a set, sorry, said to be interior of a set, interior of a set, full stop. It is denoted by E इंटीरियर, ऐसे E के पावर 0 मत पढ़ लेना, 1 हो जाएगा ना तब,
तो उसको जीरो नहीं पढ़ना, i के पावर जीरो। उसे कैसे पढ़ेंगे? इंटीरियर ऑफ ए सेट। क्या पढ़ेंगे? इंटीरियर ऑफ ए सेट। चलो अब एक काम करते हैं, अब तुम लोग खुद बताओ मुझे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का इंटीरियर ऑफ ए सेट क्या होगा? क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है? ये बात पक्की है। तो मैंने आपको एक बात और बताई थी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं होता है। दूसरे शब्दों में इस डेफिनेशन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो सेट अपने पॉइंट का नेबरहुड होता है वो पॉइंट उस सेट का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के पास तो ऐसा एक भी पॉइंट नहीं है जो क्या हो, इंटीरियर पॉइंट बने। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो नहीं होता है, 5। क्लियर है? होल नंबर के बारे में बताओ। 5 मतलब कि ये 5 इसलिए क्योंकि होल नंबर के पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बताओ 5, अच्छा ये बताओ 5, ये 5, ये सारे ही पॉइंट इसके इंटीरियर पॉइंट बन जाएंगे। रियल नंबर इज नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट। रियल नंबर जो होता है अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में कैसे बोलेंगे कि उसका हर पॉइंट रियल नंबर का इंटीरियर पॉइंट होता है। ठीक है, तो उस इंटीरियर पॉइंट को कलेक्ट करोगे तो ये बन जाएगा। अब एक काम और करो, ये बताओ ए और बी को छोड़ करके। ठीक है, ये बताओ सारे ही हो जाएंगे। क्लियर है? अच्छा ये बताओ ए को छोड़ करके, मतलब ओपन इंटरवल ए बी। क्या हुआ? नहीं, हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या कह रही हो। हाँ, बी का कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। बी का मिलेगा तो क्लोज थोड़ी ना होगा। बी तो उसमें है ही नहीं ना। बी जो है इस इंटरवल का एलिमेंट नहीं है ना, तो बी हम लेंगे नहीं। बी के उसके जस्ट पहले लेंगे ना। ये देख लो, रियल लाइन देख लो, ये हमारा ए है और ये कैरी हो बी है। ठीक है, तो ए पे तो हम चेक कर सकते हैं, ए इसका एलिमेंट है, बी तो हमारे पास है ही नहीं। तो बी को छोड़ कर कहीं भी लेंगे तो एप्सिलॉन मिल जाएगा हमारे पास, जो कंटेन हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? रटना नहीं है कि रट लेते हैं कि सबका फाई होता है। कैसे हो रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी को समझा पाओ। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब एक सेट मैं आपके पास लिख रहा हूँ 1/n, n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। चलो बताओ यस इंटीरियर क्या होगा? तुम बताओ। फाई होगा। चलो लिख देते हैं फाई। सभी लोग नोट कर लो, फाई होगा। अब पूछोगे तब बताएंगे कैसे हुआ फाई। ये नोट कर लो तुम लोग। टाइम क्या हो रहा है देखो जरा। कल 7 बज गया। कल मैं आपको थ्योरम करवाऊंगा
सुप्रीमम इन्फीमम पे कुछ है, सुप्रीमम यस प्लस टी इज इक्वल टू क्या होता है, ये सारी चीज़ें करवा दूंगा कल। इसके बाद 2 लेक्चर में आपका ख़त्म हो जाएगा। क्या? हाँ मैंने दे दिया, ले लो, ये ले लो, ठीक है। बताना क्या है इसमें, क्वेश्चन मैथमेटिक्स ऐसा है बिना पेन उठाए नहीं होगा, ठीक है। तो पेन उठाया करो, आप लिखो यहाँ पे, वेरी कराओ इसको, सिंपल सी बात है, बस हो गया। बताओ क्या चेक करें इसमें? 1/2 ले लो, ठीक है। तुम ही लोग बताओ बिलोंग किस में करना चाहिए, कंटेन करना चाहिए एस में। चलो बताओ, ये इसमें आएगा। एप्सिलॉन की वैल्यू बता दो, बताओ एप्सिलॉन की वैल्यू 1/2 ले लो ना, तो 1/2 माइनस 1/2 0, यहाँ पे कितना आएगा 1। बताओ कंडीशन सही है? गलत है तो कहाँ गलत है? सही है। 1/, ये देखो जरा, देखो देखो ये देखो, ये 0 और ये 1, 1/2 यहाँ आ जाएगा, ठीक। और ये पूरा इंटरवल जो है वो एस में है, इसमें है, हाँ है, बिल्कुल भी है। देखो 0 और 1 के बीच में जितने भी यहाँ आएंगे 1/2, 1/3, 1/4 सारे ही हैं इसमें, है ना। लेकिन यहाँ के इरेशनल नंबर वाले कहाँ हैं इसमें, ये भी तो सोचो। यहाँ पे इरेशनल नंबर पॉइंट होंगे कि नहीं होंगे, इरेशनल नंबर होंगे कि नहीं होंगे इसमें? तो हम इस सेट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ना कि हम आर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। हम कोई भी सेट लेंगे वो आर का सबसेट तो होगा ही, हम रियल की बातें कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमें पता लगाना है कि यस के इंटीरियर पॉइंट क्या क्या होंगे, या यस अपने किसी पॉइंट का नेबरहुड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ से हमने एक पॉइंट उठाया 1/2, एप्सिलॉन की वैल्यू लिया, तो ये 1/2 इसमें बिलोंग करना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन यहाँ पे इरेशनल नंबर भी आएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 0 और 1 अगर ये दोनों रियल नंबर हैं तो बिटवीन 2 रियल नंबर देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर एंड इनफाइनाइट रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर तो मान लेते हैं कि मिल जाएगा, लेकिन इरेशनल नंबर तो एक भी नहीं मिलेगा, है ना, क्योंकि इस सेट में नहीं है। तो ये वाली बात क्या होगी, गलत हो जाएगी। अब बताओ यस जो है वो 1/2 का नेबरहुड है कि नहीं? नहीं। तो 1/2 एस का इंटीरियर पॉइंट होगा कि नहीं? नहीं। इसका मतलब अब इसकी वैल्यू 5 आएगा कि नहीं? हो गया, कहानी खत्म। आज की क्लास में कहीं भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आई हो। तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ या नहीं? नहीं आ रहा है? आ रहा है तुम्हें? तुम लोग बताओ, कहीं कोई डाउट हो तो पूछो। पढ़ा करो घर पे, क्वेश्चन वोश्चन लेकर के चला करो कि चलेंगे सर से ये पूछेंगे, खोज के आया करो, ठीक है। पूछना है कुछ? मुझे लग रहा है तुम्हें कुछ डाउट है। हाँ बताओ, कहाँ डाउट है? किसमें? सबसेट ऑफ आर है ना। हम जो चर्चा कर रहे हैं हम वो इस सेट की बात कर रहे हैं। हम अगर ये लिखे हैं कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ये है ना, ठीक है। तो क्लोज्ड इंटरवल ए बी भी हमारा एक सेट होता है। ये सेट हमारा आर का सबसेट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले। होगा। और अगर हम इसकी चर्चा करते हैं कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी का इंटीरियर सेट क्या होगा, ये फाइंड करना चाहते हैं, ना कि हम ये फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से तुम ये कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे सबसेट ऑफ आर है तो इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे। कहाँ है यहाँ पे इरेशनल नंबर?
नहीं है ना। तो वही यहाँ पे का, इसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम चर्चा जो कर रहे हैं वो एस के बारे में कर रहे हैं। तो एस के बारे में डेफिनेशन हमारा यही है। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर पॉइंट्स आएंगे, इरेशनल नंबर आएंगे जो कि एस में नहीं है, तो ये वाली बात हमारी गलत हो जाएगी। और जो ही ये वाली बात गलत होगी तो 1/2 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। आप कोई भी पॉइंट ले लो यहाँ से, उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा। तो यहाँ से कंफ्यूज मत हो। अगर कोई भी सेट हम आपसे पूछ रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी, ये देखो ये भी तो हमारा आर का सबसेट है। ये जब क्वेश्चन दिया जाता है तो ऊपर कहा जाता है कि n जो है वो आर का सबसेट है, तो हम इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम जो इंटीरियर निकालना चाहते हैं वो n इंटीरियर का निकालना चाहते हैं। अभी भी कोई डाउट है? बोलो, तुमको लग रहा है कोई डाउट? हाँ हाँ हाँ, ठीक। किसमें? हाँ बिल्कुल करेंगे। सारे यहाँ के सारे पॉइंट इसमें हैं, यहाँ के सारे पॉइंट, सिर्फ 1 नहीं है इसमें, 1 तो बाहर है। 1 को छोड़ करके सारे पॉइंट्स यस वाले यहाँ पे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इरेशनल नंबर भी तो हैं। ओपन इंटरवल में इरेशनल नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो वो वाले पॉइंट्स यहाँ पे कहाँ हैं? तो इरेशनल की वजह से ये गलत हो रहा है, ठीक है। और भी तुम लोग क्वेश्चन खोज लेना है इस पे। अब जितने भी हम लोगों ने इन्फीमम सुप्रीमम निकाला है वहाँ पे सब निकाल लेना, एक भी नहीं बनेगा, सबका फाई आएगा। तो घर पे जाके एक बार करना, फिर अगर कोई दिक्कत होती है तो पूछना। और इस पे क्या बोलता है, इंटीरियर ऑफ ए सेट पे अगर कहीं क्वेश्चन मिलता है तो लेकर के आना, उसे हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पढ़ा करो थोड़ा, उसको बंद कर देना ज़रा।